वेलकम गाइस इन अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th जो आपका एमपी बोर्ड से सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर यानी कि प्रदर्श प्रश्न पत्र प्रोवाइड है उसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। गाइस ये जो मॉडल पेपर है आपको वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो पूरा पेपर है सेम टू सेम इसी पैटर्न से आने वाला है। मतलब कि जो निर्देश इसमें दिए गए हैं, जितना समय इसमें दिया गया है, जितने अंक इसमें दिए गए हैं, उसी अंक के उसी निर्देश के आपके जो पेपर है उसी पैटर्न का जो आपका पेपर है वार्षिक आएगा। ठीक है, मतलब कि आपके 3 घंटे का समय रहेगा। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जिसमें 32 ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि इस मॉडल पेपर पे दिए गए हैं। 6 से 23 तक के आंतरिक विकल्प होंगे। ठीक है, 15 तक के क्वेश्चन 2 अंकों के लिए होंगे जिसकी शब्द सीमा 30 होगी। फिर 16 से 19 3 अंक के क्वेश्चन होंगे। मतलब कि आपका पैटर्न यही रहेगा। और जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर है तो आपको पेपर से पहले इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस पेपर का गाइस हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आई होप आपने इससे पहले इसका जो पेपर है वो चेक कर लिया होगा, मॉडल पेपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी। यदि आपने नहीं किया है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो की सहायता से इस मॉडल पेपर को देख सकते हो। ठीक है, पहले आप मॉडल पेपर देख लीजिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए इस मॉडल पेपर को देख सकते हो। ठीक है, हम जस्ट इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी हैं, 6वां क्वेश्चन अथवा जिससे गाइस यहाँ पर आपका हिंदी में क्वेश्चन है, फिर इंग्लिश पे क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप से आपके वार्षिक पेपर भी आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो पैटर्न यही रहेगा, अथवा में क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं या 10 क्वेश्चन हैं 10 में से आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन में आपको अथवा वाला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको अथवा वाला क्वेश्चन मिलेगा। तिमाही छमाही से पूरा डिफरेंट पैटर्न रहता है आपका वार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आई होप आपने क्वेश्चन देख लिए हैं। अभी हम इससे सॉल्यूशन देखते हैं। सो गाइज आपके सामने है यहाँ पर सॉल्यूशन मॉडल पेपर का, जिसे हमारे एक स्टूडेंट ने सेंड किया था, तो उसे हम थैंक्स कहना चाहेंगे। यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हो। आपका जो पहला क्वेश्चन था सही विकल्प, उसमें आपका पहला प्रश्न था लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। आपसे पूछा गया है जो लोहे अयस्क है वो किस प्रकार का संसाधन है प्रकृति पे। तो ये गाइज अनवीकरणीय युक्त संसाधन है। ठीक है, और इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन था पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है। तो अधिक सिंचाई जो है वो भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण है, कहाँ? पंजाब में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल समझते हैं ना आप, तो रबी की फसल जो है वो है चना। ठीक है, इसमें आपको टिक कर देना है। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो सीमेंट जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका मॉडल पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो मुख्यतः हमारे देश में मोटर गाड़ी जो है वो परिवहन का मुख्य साधन है। इसके बाद हम सड़क परिवहन और रेल परिवहन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो कि है आपका लोहे अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो गाइज आपका जो लोहे अयस्क है उसका उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा में होता है। ठीक है, देन आपकी सेकेंड क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान है। तो गुजरात का गिर क्षेत्र है। ठीक है, आप यहाँ गिर क्षेत्र लिख सकते हो या फिर आप गिर भी लिख सकते हो। नेपोलियन बोनापार्ट सन खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ, तो 1815 जाएगा आपका। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत में खालिस्तान संसदीय शासन है। तो सॉरी, यहाँ पर आपका खालिस्तान में आएगा संसदीय शासन है। ठीक है, संसदीय शासन है, खालिस्तान में हमको लिख देना है। 5वां क्वेश्चन है रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता तो कौन थे? नेल्सन मंडेला। ठीक है, आपको लिखना है नेल्सन मंडेला है। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां था यहाँ पर औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रारंभ हुई थी। तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। आपका 7वां क्वेश्चन है नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ, तो 2006 में। तीसरा है एक शब्द में उत्तर दो। तो आपका जो था नेपोलियन बोनापार्टी का संबंध किस देश से था? तो वो फ्रांस से था। IMM का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर IMM यानी कि होता है इंडियन मनी
कुछ होता है, वैसे आपका हिंदी में करोगे ट्रांसफ़र तो भारतीय मुद्रा कोष हो जाएगा आपका, ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर आपका जो था प्रिंटर प्रेस सर्वप्रथम जो भी था गाइस, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है, आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन। इसका जो आपका आंसर आएगा वो 30 अप्रैल 1556 आ जाएगा, ठीक है। अब मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जर्मन के समाज सुधारक थे। गाइस यदि थोड़ा राइटिंग आपको थोड़ा डाउटफुल लगे तो आप कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो महानदी पर। गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो काउन बंदरगाह स्थित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 में लागू किया गया। सत्य सत्य देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन था, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। नहीं, जो मुख्य रूप से भारतीय है उसे हम देशज कहते हैं। अगर नहीं है तो विदेशज हो जाएगी, मतलब आपका ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि भारतीय नहीं है, देशज नहीं होगी, वो क्या होगी? विदेशज होगी। आपका बी जो है, बी क्वेश्चन है, श्रीलंका में सहेली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये आपका सत्य है, ठीक है। बी ऑप्शन आपको सत्य टिक कर देना है। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी हैं। तो ये आपका सत्य है। पांचवा सही जोड़ी जो है आपका, तो आपको मैच करना है, लोकतंत्र को बहुतों का शासन, दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला, पूर्व साक्षर राज्य करेला, ठीक है। पांचवा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर से संभव हुई, ठीक है। संसाधन किसे कहते हैं? तो वह सब वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि आप कह सकते हो, हम क्या क्या उपयोग करते हैं? हम अपने डेली लाइफ में कूलर का उपयोग करते हैं, फ्रिज का उपयोग करते हैं, मोटर वाहन का उपयोग करते हैं और सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हैं, इस टाइप से, ठीक है। आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो ऐसे वन जो कि खतरनाक जंगली जानवरों से भरपूर हैं, जहाँ तथा वहाँ जाना अपने आप को संकट में डालने से बचने के लिए, संकट में डालना जैसा हो, ठीक है, संकट में डालना जैसा हो, और आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मिस्टेक है, आपको इस टाइप से लिखना है, ऐसे वन जो कि खतरनाक जंगली जानवरों से भरपूर तथा वहाँ जाना अपने आप को संकट में डालने जैसा हो, ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 8 है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो जूट को भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है क्योंकि जूट सोने की तरह चमकीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जांधर कौन थे? तो जांधर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था और मुसीबत के पैसे देकर, ठीक है, मदद करता था। प्रश्न क्रमांक 10 है आपका, पंचांग से क्या आशय है? तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हो, वह चीज़ जिसके 5 अंग हों पंचांग कहलाती है। 11 है, अश्वमेध आंदोलन क्या था? तो यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चला। नस्लावाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था तथा इनके यह भी माना जाता है कि नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेना भी हर्ज नहीं था। 12वां है, आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो आर्थिक विकास किसी देश की जनसंख्या, वैश्विक स्थिति आदि पर निर्भर करता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन था, स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है? तो स्व सहायता समूह में सामूहिक निर्णय लेते हैं, मतलब पूरा समूह मिलकर निर्णय लेता है। वैश्वीकरण क्या है? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। आप पॉज करके लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 15वां जो था आपका, उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर आपके सामने हैं 2 उपाय, आप टिक कर लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन देख सकते हो, लोहे एवं अलॉट धातुओं में क्या अंतर है?
तो लोह ये है और अलोह ये है। इसका लोहे का जो मुख्य तत्व है लोहे होता है और अलोह में मुख्य अंश नहीं होता। लोह इन धातुओं का संचारण होता है, अलोह का संचारण नहीं होता। लोह का गलनांक उच्च होता है, अलोह का गलनांक कम होता है। 17वां आपका है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए। तो औद्योगिक गतिविधियों से वायु प्रदूषण, ज़मीन की कमी, गंध की बढ़ोतरी, मानव स्वास्थ्य क्षति बहुत अधिक हो जाती है, इसे हम औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। 18वां है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन को क्यों बढ़ा था। तो ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन की व्यस्त भारतीय बाज़ारों को रातों रात एक विशाल देसी बाज़ार मिल गया था। तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा आंसर इसका रॉन्ग है, आपको इसे खुद से चेक कर लेना है। ठीक है, ये आंसर तो सही नहीं लग रहा है हमें। आपको 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो ऐसे वे सामाजिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां। इस पे आप इसका आंसर देख लीजिए। आपको जो मैप था, मैप को कैसे भरना है। और गाइस थोड़ा राइटिंग इशू आपको होगा तो इसके लिए माफ़ी मांगना चाहेंगे, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में सही राइटिंग मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 जो है, इस पर गाइस आप सिंपली वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो जो भी आंसर है। 22 क्वेश्चन 22वां है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या सा है। तो गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। कानूनी सिद्धांत व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी स्वीकार है। ठीक है। 25वां देख सकते हो उपभोक्ता जागरूकता से क्या सा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। उपभोक्ता का आपके अधिकारों के प्रति जागरूक होना जागरूकता है। इसकी आवश्यकता के निम्न कारण हैं। शोषण के बचाव, काला बाजारी के बचाव, नापतोल की गड़बड़ी ना हो आदि। ठीक है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।